जय माता जी। मैं सूरत से पायल किन्नर। सारी दुनिया मुझे जानती है। मेरे इतने सारे फॉलोवर्स नहीं हैं, सिर्फ 1.3 मिलियन फॉलोवर्स है। पर लोगों का प्यार हम किन्नरों को बहुत ज़्यादा मिलने लगा है, क्योंकि लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे लगाव है। हर गांव से, हर शहर से हमें मैसेज आता है, माँ हमें आशीर्वाद दो, दीदी हमें आशीर्वाद दो, बुआ हमें आशीर्वाद दो। क्योंकि हम किन्नरों के अंदर भी श्री शंकर भगवान ने ऐसी एक अलौकिक शक्ति दी है। जो कहा जाता है ना कि शंकर भगवान की जो तीसरी आंख थी, वैसे ही हम लोगों में तीसरा जेंडर है, वो है किन्नरों का। तो किन्नरों में इतनी तो भगवान ने शक्ति दी है कि हमारे आशीर्वाद से बहुत से काम लोगों के बन भी जाते हैं, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जिनकी शादियां नहीं होती उनकी शादी हो जाती है, जिनके बच्चे नहीं होते, हमने देखा है कि 10-10 साल तक वो डॉक्टरों की दवा खाते हैं तो उनको औलाद नहीं होती है, पर हमारे किन्नरों के एक आशीर्वाद से उनको औलाद हो जाती है। जो बरसों से बेघर हैं, जिनके कामकाज बंद पड़े हैं, उनके कामकाज शुरू हो जाते हैं, उनके घर बन जाते हैं। ये अभी एक इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर एक आईडी चल रही है और उनका नाम है मयंक कुशवाहा, जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं। पता नहीं हमने किन्नरों ने उनका क्या बिगाड़ा है। बहुत ही बुरी बात है। आपको अधिकार नहीं है कि किसी किन्नर समाज की, हमारे किन्नर समाज की नहीं बल्कि किसी भी समाज की, आप उनकी मान पर ठेस लगाओ, उसकी आत्मा पे ठेस लगा सको। ये आपको कोई अधिकार नहीं दिया है आपको बोलने के लिए। आपको किसी ने सिखाया है, आपको किसी ने पैसे दिए हैं, या आप हमसे कोई दुश्मनी रखते हो तो हमें बोलो। हम किन्नर समाज एक नहीं है, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर किन्नर समाज है जो सिर्फ मांग कर खाता है। आप लोग दोगे, आपसे लड़ेंगे भी, आपसे झगड़ेंगे भी, मगर फिर आपके दरवाजे पे दूसरे दिन आएंगे। किसी साधु या संत को, भिखारी को आप अपमान करके भगा दो, वो नहीं आएगा। उनको पता है यहाँ नहीं तो हमें कहीं और। पर नहीं, हमारा जो समाज है, जजमान है ना, वो हमारा परिवार है। हमें उसके दरवाजे पर रोज जाना है। वो हमें एक लाफा भी मारेगा ना, 2 चांटे भी लगा देगा, पर हम दूसरे दिन उसके घर जाएंगे। पर मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप ये जो रॉन्ग मैसेज, ये मैसेज कहीं किसी सरकार की तरफ से नहीं आया हुआ है। हमने कहीं ट्विटर पे नहीं देखा, हमने कहीं भी सोशल मीडिया में सिर्फ आपने फैलाया है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि शायद अगर मेरे जैसा जन्म आपके भी घर में होता तो क्या आप उसको इस तरह से अपमानित करते? ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली एक बराबर नहीं है। इसे देख लो। जो अगर गुनाह करता है तो आप उसे सजा दो, वो गुनाह के पात्र है, कि हम भी कबूल करते हैं। पर मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये सारा किन्नर समाज दुखी होकर आपको अगर दिल से, दिल की आत्मा से अगर आपको झंझेड़े तो वो अच्छी बात नहीं है। बुरी बात है ना कि सारे किन्नर समाज को ठेस लगे, सबकी रोटी बंद हो जाए। अरे जिनकी औलाद नहीं होती है ना, वो हमें कहते हैं कि मासी मुझे आशीर्वाद दो, अगर मेरे बच्चा होगा ना मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि उसका वक्त उस समय अच्छा हो और हम उतने ही पैसे मांगे। हम भी किन्नर है, जब उसका वक्त बुरा होता है तो हम उससे उतने कम भी पैसे ले लेते हैं। और अगर किसी के घर में नहीं हो ना, तो हम उसके घरों में हम देकर भी आते हैं। बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बड़े राजनीतिक करने वालों को, बड़े बड़े बिल्डरों को ये करना था कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, उस समय बड़े बड़े लोगों की मदद करनी चाहिए थी। पैसे पानी में फेंक कर आ गए, समुद्र में डाल के आ गए, पैसों को जला दिया। पर हमने हमारे पास गहने थे वो गिरवी रखकर भी उस लॉकडाउन में हमने लोगों का पेट भरा है। आप मेरे सूरत समाज में आकर, सूरत शहर में आकर हमारे जजमानों से पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो कि ये किन्नर समाज ने क्या किया है। हर साल हम गरीब बच्चों को नोटबुक्स बांटते हैं, विधवा औरतों को साड़ियाँ देते हैं, समूह लग्न में हम शादी करवाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनका ले ले, हमारी देने की भी नीति है। भगवान ने नहीं दिया, जजमानों ने दिया है। अवतार तो सिर्फ भगवान ने दिया, जन्म माँ बाप ने दिया और अवतार भगवान ने दिया। और आप बहुत ज्यादा समझदार हो, है ना। किसी की आत्मा पर ठेस लगे ऐसा काम मत करो। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को आप जल्द से जल्द डिलीट मार दो। जय माता दी।